नमस्कार विद्यार्थियों। हम भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे भारत में एक नियोजन का मार्ग अपनाकर भारत को एक विकास के पथ पर अग्रसर किया जा रहा है। इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं चलाई गई और अलग अलग क्षेत्रों का विकास किया गया, जिसमें मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी विकास हुआ, जो भारत के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान में यह काफी ज्यादा प्रभावी रहा है और राजस्थान में इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। इसके लिए यह कहा गया है कि कैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग पानी की तलाश में कोसों दूर तक सिर पर मटका रखकर जाया करते थे और वर्षा की आस में आसमान की तरफ टकटकी बांधे एक दृष्टि देखा करते थे कि कब वर्षा होगी, कब हमारी पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसके लिए उस अंग्रेजी शासन काल के समय आजादी के बाद बीकानेर रियासत का एक सिंचाई अभियंता था जिसका नाम था कंवर सेन। उस कंवर सेन के प्रयासों से इंदिरा गांधी नहर का विकास हुआ, या अपने कहे कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के लोगों को इंदिरा गांधी नहर के रूप में एक नई सौगात मिली। उन्होंने 1948 में किसने यानी 1948 में बीकानेर रियासत के बीकानेर रियासत के सिंचाई अभियंता थे कंवर सेन। सिंचाई अभियंता का नाम था कंवर सेन। उनके प्रयासों से यह नहर आई और उन्होंने 1948 में एक पुस्तक लिखी थी, बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता। बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता, यह पुस्तक लिखी और इसमें उसका उल्लेख किया गया। तो 1948 में सरकार के सामने जो पुस्तक रखी, पुस्तक में यह उल्लेख किया गया, तो सरकार के नजर ध्यान में ये चीज आई और उन्होंने फिर 31 मार्च 1958 को 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिला रखी गई। इसकी आधारशिला रखी गई और आधारशिला भी व्यास पंजाब के होशियारपुर में, पंजाब के होशियार फिरोजपुर के पास में है। वहां पर पंजाब में सतलज और व्यास नदी का जो संगम था, वहां पर एक बांध बनाया हरि के बैराज, और उस बांध से इस नहर को है ना वो निकाला गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो प्रयास रहा है इंदिरा गांधी नहर का, ये बीकानेर रियासत के जो सिंचाई अभियंता रहे हैं श्री कंवर से, उनके प्रयासों से आज पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में लोगों को एक सौगात मिली है इंदिरा गांधी नहर के रूप में, और आज उस पूरे क्षेत्र को है ना वो हरा भरा कर दिया गया है। जो लोग दूरदृष्टि से भी लगातार पानी की तलाश में भटकते रहते थे, समय पे उनकी प्यास तक नहीं बुझ पाती थी, आज वो क्षेत्र हरा भरा भारत में यानी एशिया के वहां पर बड़े से बड़े कृषि फार्म जैसे गंगानगर के सूरतगढ़ में विकसित किए गए। ये सारा का सारा कार्य इस इंदिरा गांधी नहर की ही देन है। तो आइए अब अपने इसमें शुरुआत से देखना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों से गुजरती हुई कौन कौन से क्षेत्रों को ये पानी उपलब्ध करवा रही है। तो एक मैप के जरिए अपन इसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किस क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध करवा रही है और कहां कहां तक इसे बनाया गया है। तो सबसे पहले अपन इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में एक राजस्थान का जो मैप है वो ऐसे ड्रॉ करते हैं कि किस प्रकार से ये राजस्थान के क्षेत्र को है ना वो प्रदर्शित कर रही है। जैसे मान लो ये राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के अंदर ही अपन देखेंगे कि राजस्थान में इसका जो है ना वो विकास हुआ है, इसका निर्माण किया गया है राजस्थान में ही। ये राजस्थान है। अब इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि पंजाब में ये व्यास नदी है, इधर से सतलज नदी जा रही है,
इधर से ऐसे सतलज नदी जा रही है। यहां पर एक बांध बनाया गया, ये सतलज नदी चली गई। ठीक है, ये इधर से आगे सतलज नदी है ना, वो ऐसे चली गई है। यह है व्यास नदी, व्यास नदी, और यह है सतलज नदी। ठीक है, पंजाब में है। यह एक बांध है, हरि के बैराज, हरि के बैराज। यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में ये प्रवेश कर गई। इधर से ये राजस्थान में है ना, वो प्रवेश कर गई है। इसे, ये राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ये टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में ये प्रवेश करती है, और इसे राजस्थान फीडर का नाम दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान फीडर। इसे कहते हैं राजस्थान फीडर, यानी अपने कह सकते हैं कि हरिके बैराज से लेकर, हरिके बैराज से लेकर राजस्थान का जो हनुमानगढ़ का जो टिब्बी तहसील है, इस टिब्बी तहसील तक, इस टिब्बी तहसील तक जो आ रहा है वो राजस्थान फीडर कहलाता है। यानी फीडर का मतलब साफ है वही कि जिस स्थान से निकल रहा है, जिस स्थान को जाना है, उसके बीच के रास्ते में उसका कोई उपयोग नहीं करता है, वो फीडर कहलाता है। तो राजस्थान शब्द इसलिए दिया है कि पंजाब के हरिके बैराज से निकलकर ये राजस्थान तक जा रहा है, तो ये राजस्थान फीडर कहलाता है। इसकी जो लंबाई है, राजस्थान फीडर की जो लंबाई है, इधर लिख देते हैं राजस्थान फीडर, ये 204 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में है, और 35 किलोमीटर राजस्थान में। ऐसे ही राजस्थान फीडर है। अब हमें देखने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है, यहाँ पर एक पूरा इसका लेखा जोखा रखते हैं। इस नहर का, नहर को 1948 में कंवर सेन, कंवर सेन ने जो है ना, वो सरकार के सामने रखा, और 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिला रखी गई, इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, इसका कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ, इसका कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहले इसकी एक रूपरेखा अपन तैयार कर लेते हैं, फिर इसमें यहाँ पर समझाएंगे। जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण, ये प्रथम चरण 1958 से लेकर 1975 तक चला, यानी प्रथम चरण 1975 में पूरा हो गया। इसमें क्या था? राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर तो प्लस 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ, मुख्य नहर का निर्माण हुआ। एक लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ, एक लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया, तथा 3000 किलोमीटर वितरिकाओं का निर्माण हुआ, 3000 किलोमीटर वितरिकाओं का निर्माण हुआ। यह तो था प्रथम चरण। फिर आया द्वितीय चरण। इस द्वितीय चरण में क्या हुआ? 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ। इसमें 6 लिफ्ट नहरें शामिल थी, 6 लिफ्ट नहरें शामिल थी, तथा 6000 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण हुआ, 6000 किलोमीटर वितरिकाओं का निर्माण हुआ। और इसका अंतिम बिंदु जो रहा है गडरा रोड,
गडरा रोड बाड़मेर तक रहा। और इसमें प्रथम चरण में सतासर बीकानेर तक था। ठीक है, ये इसका लेखा जोखा है दोनों चरणों का। अब अपन इस इंदिरा गांधी नहर में आते हैं। ये इंदिरा गांधी जो नहर है ये बिल्कुल इस प्रकार से बीकानेर के सतासर तक जो है ना वो प्रथम चरण में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। ये था सतासर। सतासर कहां पड़ता है? बीकानेर में इसका ये जो निर्माण कार्य था ये प्रथम चरण में हुआ। प्रथम चरण, ठीक है। फिर दूसरा चरण चला इस प्रकार से गडरा रोड तक। ये हो गया आपका गडरा रोड। कहां तक है ये? बाड़मेर तक। गडरा रोड बाड़मेर तक ये द्वितीय चरण में जो है ना इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस पे लिखते हैं द्वितीय चरण। यानी द्वितीय चरण में ये कार्य पूरा हो गया। और इसके कार्य की जो रूपरेखा थी वो इस प्रकार से थी कि भारत पाकिस्तान सीमा के सारे 40 किलोमीटर के एरिया में 40 किलोमीटर का जो है ना वो अंतर रखा गया इस नहर के और इस सीमा के बीच में। भारत पाकिस्तान सीमा और नहर जो है इंदिरा गांधी नहर उसके मध्य में 40 किलोमीटर का एरिया जो है ना वो छोड़ा गया। इस आधार पर 40 किलोमीटर की माप के आधार पर जो है ना इसे ये बनाया गया है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रमुख नहरों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। अब इस नहर के बारे में अपन देखें। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। अब 649 किलोमीटर तो इसमें क्या क्या शामिल है? 204 किलोमीटर तो है राजस्थान फीडर, ठीक है, प्लस 189 किलोमीटर मुख्य नहर कब? प्रथम चरण की, ठीक है। फिर 256 किलोमीटर द्वितीय चरण की मुख्य नहर शामिल है। ऐसे कुल मिलाकर इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इसकी पेंदे की चौड़ाई 38 मीटर है और ऊपर की चौड़ाई 67 मीटर है, ठीक है। और इसकी गहराई 6.4 से 6.7 मीटर आता है। कई जगह 6.4 देखने को मिल जाता है तथा कई जगह 6.7 देखने को मिल जाता है। तो यानी ये इस नहर की जो है ना वो मुख्य रूपरेखा हो गई है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इस द्वितीय चरण के अंतर्गत 6000 किलोमीटर और, यानी अगर ये जो नहर पूरी तैयार हो जाएगी तो 60,000 किलोमीटर लंबी नहरी तंत्र का निर्माण हो जाएगा। नहरी तंत्र का निर्माण किस प्रकार से हो जाएगा? इसमें मुख्य नहर भी शामिल होगी, मुख्य नहर के साथ साथ वितरिकाएं शामिल होगी जिसमें मुख्य नहर के अलावा इसकी शाखाएं होगी, उपशाखाएं होगी, कच्ची नालियां हो गई और पक्की नालियां होगी। इन सबको मिलाकर लगभग 60,000 किलोमीटर लंबा एक नहरी तंत्र का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि अभी भी इसका निर्माणाधीन कार्य है ना वो चल रहा है। तो इसमें 7 तो लिफ्ट नहरें हो गई। अब इसमें देखने वाली चीज यह है कि इस नहर की जो पानी की जो कुल सिंचाई होती है इसका 70% जो सिंचाई होती है वो सिंचाई तो होती है पश्चिम में नहर के, और 30% जो सिंचाई होती है ये होती है पूर्वी भाग में। और सभी 7 जो लिफ्ट नहरें हैं इन लिफ्ट नहरों का कार्य क्या है? क्योंकि इसमें पश्चिम का जो ढाल है वो तो छोटा है इसलिए ऐसे नहरें निकलकर चली जाती हैं, लेकिन पूर्व के अंदर जो ढाल है वो काफी ज्यादा ऊंचा है। तो ऐसे ये लिफ्ट नहरें निकालकर जो है ना वहां के पानी का उत्थान किया जाता है, पानी को ऊपर उठाया जाता है और पूर्वी भाग में पानी पहुंचाया जाता है। इसका मतलब साफ है कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्वी भाग में सिंचाई जो होती है वो लिफ्ट नहरों के द्वारा ही होती है और इन लिफ्ट नहरों का निर्माण पूर्वी भाग में सिंचाई के लिए ही किया गया है।
तो इसमें देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से इस पूरे पश्चिमी क्षेत्र को जो है ना एक हरा भरा कर दिया गया है इस लिफ्ट नहर के द्वारा, इसे इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। अगर ये इंदिरा गांधी नहर नहीं होती तो आज भी वहां पर काफी ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है ना वो होता। तो इसका उपयोग पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में जो है ना वो किया गया है। एक बार ध्यान से और देखना है इसमें। इसकी एक चीज और है कि इसमें सेम की समस्या है। सेम, अब सेम क्या होता है? दलदली भाग, पानी का जो रिसाव हो जाता है नहर के आसपास, नहर के आसपास पानी का रिसाव होने के कारण वो भाग दलदली बन गया है। तो ऐसे में इसके लिए जिप्सम वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है, अधिक पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि उस नमी को है ना वो खींचने का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी नहर थी, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा, या अपन इसे यहाँ पर लिख देते हैं मरुगंगा के नाम से इसे जाना जाता है। मरुगंगा, राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है वो मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। इसमें जो बीकानेर रियासत के राजा थे गंगानगर या बीकानेर गंगा सिंह, उसके प्रयासों से जो है ना जो उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, उसी से जो है ना वो सीख ली गई है और उसी को आधार मानकर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। तो एक बार इसका डिटेल दोबारा देखेंगे, देखना है थोड़ा देखना कि इंदिरा गांधी नहर के सिंचाई अभियंता जो थे कंवर सेन थे, और उन्होंने 1948 में भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने ये प्रस्ताव दिया मरुगंगा को, उसके राजस्थान नहर को जो है ना वो आधार मानकर। फिर 31 मार्च 1948 में यह आधार 58 में आधारशिला रखी और यह कार्य 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में 1958 से यानी प्रथम चरण 1975 में पूरा हुआ था, जिसमें राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, 189 किलोमीटर मुख्य नहर जो है ना वो शामिल थी और एक लिफ्ट नहर थी जिसमें 3000 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का भी निर्माण कार्य किया गया। यह कार्य यहाँ से हरिके बैराज से प्रारंभ होकर बीकानेर के 77 तक का जो ये कार्य था, लगभग 393 किलोमीटर लंबा ये कार्य किया गया। द्वितीय नहर बीकानेर के 77 से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक जो है ना प्रारंभ की गई, जो 256 किलोमीटर मुख्य नहर थी। इसमें 6 लिफ्ट नहरें थी जो 6000 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का भी इसमें निर्माण किया गया। ऐसे कुल मिलाकर दोनों चरणों में 649 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया। लगभग 9060 किलोमीटर मुख्य वितरिकाओं का निर्माण किया गया। इसकी जो लंबाई थी, पेंदे की लंबाई 38 मीटर, यानी इस प्रकार से थी इसकी स्थिति, यानी यह भाग कम चौड़ा पेंदा और ऊपरी जो भाग था वो ज्यादा चौड़ा था, जिसमें ऊपर की चौड़ाई 67 मीटर है और गहराई 6.4 यानी 6.5 मीटर के आसपास गहराई है। ये स्थिति जो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई चौड़ाई जो गहराई है ये प्रदर्शित करती है कि भविष्य में यहाँ पर जल परिवहन की सुविधा है ना ये उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना पानी भी होता है और ये जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। भविष्य में इसे गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है उसे जोड़ने की प्रक्रिया है ना प्रारंभ की जा रही है, क्योंकि ये बाड़मेर हो गया, बाड़मेर की सीमा अपने गुजरात के साथ लगती है और इधर थोड़ा सा इधर 3-3.5 किलोमीटर के आसपास अगर जाएंगे 300-350 किलोमीटर के, तो अपन कच्छ की खाड़ी गुजरात के टच में आ जाएंगे और उसे कांडला बंदरगाह से जो है ना वो जोड़ा जा सकता है। जैसे भारत के मानचित्र में अगर अपन देखें तो इस प्रकार की स्थिति आपने देखी होगी ऐसे। तो ये कांडला बंदरगाह है यहाँ पर और ये अपने भारत वाला जो ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, फिर ये सीधा जो है ना ऐसे उत्तरी भारत में जो है ना ये सेवाएं उपलब्ध करवा सकता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इसे शामिल किया गया है। इसे मरुगंगा भी कहा जाता है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में एक अच्छे जल की आपूर्ति करके मरुस्थल के क्षेत्र के लोगों को जो है ना हरा भरा किया गया है। या आज जो कभी मरुस्थल का क्षेत्र हुआ करता था, मिट्टी उड़ा करती थी, आज वो क्षेत्र भारत के धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में जो है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ना वो लगाया गया। आज किन्नू किन्नू की फसल के लिए गंगानगर प्रसिद्ध है, वो किसके लिए है? इंदिरा गांधी नहर के कारण। और पेयजल की पूर्ति के लिए भी जो है ना ये कार्य किया जा रहा है। इसमें पेयजल आपूर्ति के लिए भी जो नहरें निकाली गई, जिसमें गंदा हवा गंदेवा जो नहर निकाली गई वो पेयजल आपूर्ति के लिए जो है ना वो सबसे लंबी नहर के अंदर इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी जो पंजाब में व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज, बैराज का मतलब होता है सिर्फ सिंचाई के लिए, यानी इस नहर का निर्माण सिर्फ सिंचाई के लिए किया गया है। बांध के आगे जब बैराज शब्द जुड़ता है तो बैराज का अर्थ यही होता है सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के उद्देश्य से ये बांध बनाया गया था। यहाँ से नहर निकालकर गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, अपना चूरू हो गया, इधर बीकानेर हो गया, आपका नागौर हो गया, इधर बीकानेर जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया,
पाली वगैरह इन क्षेत्रों को जो है ना ये अच्छी सुविधाएं है ना वो उपलब्ध करवा रहा है। तो आज पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो पहले शुष्क था उनको अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हरा भरा हो गया है। तो इस प्रकार से ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी। आगामी वीडियोज में हम सतत पोषणीय विकास तथा उसको बढ़ावा देने वाला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करते जरूर रहिए आप, क्योंकि आप इस चीज को है ना वो भूल जाते हैं। तो बिल्कुल आते ही इसे चैनल देखते ही उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिए, ताकि जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आ रही हैं उन चीजों से वो अवगत होते रहे। धन्यवाद।